Good morning students. Standard 7 subject maths. Chapter number 12 algebraic expressions. Previous 11-12 पीरियड से हम ये लेसन स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये लेसन में हमने 2-3 टॉपिक ऐसे न्यू है जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े हुए थे। ओके, जैसे टर्म के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन का नाम देते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। फिर जो एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ होता है, एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन, उसमें पर्टिकुलर वेरिएबल की हमको वैल्यू दी गई होती है और हमें वो वैल्यू उसमें अप्लाई करके उसको सॉल्व करना होता है। तो अभी हम एक्सरसाइज 12.3 की एक्सरसाइज नंबर 7 तक पहुँचे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 7 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड simplify the equation and find the value if x is equal to 3, if x is equal to 3, a is equal to -1 and b is equal to -2। पहला इक्वेशन है हमारा 3a - 5 - x + 9 एंड सेकंड इक्वेशन है 2 - 8x + यहाँ पर हमें ये दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब कि हमें इसको क्या करना है, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और बाद में हमें वैल्यू रखनी है। तो 3a - 5 - x + 9, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें उसकी लाइक टर्म को साथ में करना है। तो यहाँ a वाला कौन सा स्टेप है, यहाँ लास्ट में a है। ओके, a है कि 9 है, देखिए हम 9 है। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर दोनों x है। ओके, तो पहले लाइक टर्म तो 3a वाली टर्म और कोई आपको दिखाई दे रही है, नहीं है, तो वही की वही लिख देंगे। ओके, फिर x, अब -5 + 9। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पहले क्या करना होता है कि लाइक टर्म को साथ में कर देना होता है। फिर जो इंटीजर्स के रूल हम स्टडी किए थे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, वो रूल्स को इसमें फॉलो करने होते हैं। 3a - x -5 + 9, एक इंटीजर पॉजिटिव एक इंटीजर नेगेटिव, तो क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा और बड़े की साइन आएगी। तो -5 + 9, तो आंसर आएगा +4। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हुआ इक्वेशन। अब हमें यहाँ वैल्यूज रखनी है। a की वैल्यू हमें दी है -1 और x की वैल्यू दी है 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 - 1 = -3 + 4, -3 - 3, दोनों इंटीजर माइनस में है, तो क्या होगा, दोनों का होगा प्लस और निशानी आएगी माइनस की। तो -6 + 4, तो आंसर आएगा -2। ओके, फिर से हम समझ ले रहे हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है 3a - 5 - x + 9, तो पहले हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी लाइक टर्म को साथ में कर देंगे और जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाद में हमें जो वैल्यूज दी हुई होती है वो हम उसमें रख के उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3a - x, फिर -5 प्लस है जो कांस्टेंट है, नंबर से हमको पीछे साथ
साथ में कर दिया हमने। 3a माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 9 क्या आता है +4। तो एक अब ये हो गया सिंप्लीफाइड। अब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है -1 और x की वैल्यू है 3। तो इंस्टेड ऑफ a एंड x वी विल पुट इट्स वैल्यूज। तो -3 +4 -3 क्या होगा -6 -6 + 4 तो आंसर आएगा -2। अब सेकंड नंबर। तो यहाँ पहले ये दो x वाले हैं उनको हम लाइक टर्म को साथ में कर देंगे। ओके, सिंप्लीफाई करने का पहला रूल है, मैं हर बार बोलती हूँ, क्या रूल है कि हमें लाइक टर्म को साथ में कर देना है। अब -8x + 4x तो क्या आएगा आंसर -4x +2 + 4 तो +6। अब हमें यहाँ x की वैल्यू कितनी दी है 3। तो हम यहाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे। 4 3 12 -12 + 6 तो क्या आंसर आएगा -6। एक इंटीजर पॉजिटिव एक इंटीजर नेगेटिव, तो बड़े इंटीजर में से छोटा इंटीजर माइनस होगा और बड़े की साइन आएगी। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर का सिंप्लीफाई हुआ, ये सिंप्लीफाई हुआ 3a माइनस एक्स + 4 और उसकी वैल्यू आई लास्ट में -2। फिर सेकंड नंबर का सिंप्लीफाई यहाँ पर है -4x + 6 और उसकी वैल्यू आई -6। अब हम नेक्स्ट नंबर करेंगे। थर्ड नंबर 3b + 5 3b + 5 -8a + 1 ये है थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर है 10 - 3b - 4 -5b। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ए वेरिएबल वाली टर्म दी है, बी वेरिएबल वाली और कांस्टेंट नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, हमें लाइक टर्म अरेंज करनी है। तो ए वाला पहले लिखेंगे 8a + 3b। अब ये दो नंबर लिख देंगे +5 + 1। कोई भी नंबर के आगे जो साइन होती है वो उसकी साइन गिनी जाती है। ओके, तो इसका सिंप्लीफाई क्या हुआ -8a + 3b + 5 + 1। अब यहाँ ए वाली एक ही टर्म है तो वही का वही रहेगा +3b + 5 + 1 तो क्या होगा +6। अब ये हो गया सिंप्लीफाई। ओके, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रखेंगे। a की वैल्यू -1 और b की -2 वैल्यू रखेंगे। ओके, अब माइनस माइनस प्लस मतलब 8 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 + 6। ओके, देखो फिर से बता दो, a की वैल्यू हमें कितनी रखनी है यहाँ पर -1, b की वैल्यू -2 रखनी है। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 1 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 + 6। ये -6 + 6 कट हो जाएंगे तो क्या रहा 8। क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 8 आंसर आएगा। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है 3b + 5 - 8a + 1। a b और कांस्टेंट टर्म दी हुई है, तो हम a वाला पहले लिखेंगे -8a प्लस b वाली टर्म 3b, फिर कांस्टेंट मतलब नंबर्स जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो +5 + 1। ओके, अब ये -8a + 3b + 5 + 1 क्या होता है +6
तो यहाँ हम लिखेंगे +6। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन का सिंप्लीफाई। इक्वेशन और एक्सप्रेशन दोनों का मतलब सेम है। अब हम यहाँ पर a के बदले क्या लिखेंगे -1 और b के बदले लिखेंगे -2। तो -8 ब्रैकेट में -1 प्लस 3 इन द ब्रैकेट -2 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 6 -6 प्लस 6। देखो दो सेम नंबर हो पर उनकी साइन ऑपोजिट हो, जैसे कि एक प्लस और एक माइनस, पर दोनों नंबर सेम हो तो वो दोनों नंबर कट हो जाते हैं। जैसे यहाँ -6 प्लस 6 कट हो गया तो क्या रहा आंसर 8। तो ये इक्वेशन का वैल्यू लास्ट में क्या आया आंसर 8। ओके, ये था हमारा थर्ड नंबर। अब हम फोर्थ नंबर सॉल्व करेंगे। 10 - 3b - 4 - 5b। ठीक है, अब यहाँ पर a वाले नहीं b वाले इक्वेशंस हैं, तो हम b वाले इक्वेशंस को लाइक टर्म में अरेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से -3b - 5b प्लस 10 - 4। b वाले टर्म को हमने साथ में कर दिया। ठीक है, फिर +10 - 4। सिंप्लीफाई करने के लिए पहला रूल हमारा है कि हमें दिए हुए इक्वेशन की लाइक टर्म को साथ में कर देनी होती है और फिर सिंप्लीफाई करके लास्ट में हमें जो वैल्यूज दी हुई होती है वो हम उस पर अप्लाई करते हैं। ये दोनों माइनस में है, मैंने बहुत बार बताया कि अगर दोनों माइनस में हो तो होता है प्लस और निशानी आती है माइनस की। तो 3 + 5 -8b +10 - 4 +10 - 4। एक इंटीजर पॉजिटिव एक इंटीजर नेगेटिव, तो क्या होगा बड़े में से छोटा माइनस होगा और बड़े की साइन आएगी। ठीक है, तो 10 - 4 तो क्या आएगा +6। ओके, b वाले थे दो -3b एंड -5b, तो वो दोनों का कैलकुलेशन क्या हुआ -8b। फिर +10 - 4 तो होगा +6। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन का सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें b की वैल्यू रखनी है। तो b की वैल्यू है -2, 8 इन द ब्रैकेट -2। ओके, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस। 8 2 जा 16 प्लस 6 क्या होगा 22। तो ये इक्वेशन का हमारा आंसर क्या आया 22। तो ओके, थर्ड नंबर का हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि सिंप्लीफाई है -8a + 3b + 6 और उसमें वैल्यूज रखने से हमारा आंसर आता है 8। और फोर्थ नंबर में हमारा ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो क्या आता है उसका सिंप्लीफाई -8b + 6 और उसमें वैल्यूज अप्लाई करने से हमारा आंसर आता है 22। ओके, अब हम 5 नंबर का सम करेंगे। नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है 2a - 2b -4 - 5 + a -4 - 5 - a + a। ओके, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या दिया गया है 2a - 2b -4 - 5 + a। ये पोलिनोमियल है। ओके, वो मैंने सबसे पहले बताया था कि एक टर्म का सम है, एक टर्म का एक्सप्रेशन है तो वो मोनोमियल, दो टर्म का एक्सप्रेशन है तो वो बाइनोमियल, तीन टर्म का एक्सप्रेशन है तो वो ट्राइनोमियल एंड मोर देन 3 टर्म्स है तो वो है पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल हुआ, ये भी पोलिनोमियल है। देखो ये 3 से ज़्यादा है, 4 टर्म का है ये। तो यहाँ पर है 2a - 2b -4 - 5 + a। ओके, तो पहले a वाले वेरिएबल, a वाली सारी टर्म को हम लाइक टर्म करके आगे अरेंज कर देंगे। 2a + a, फिर b वाली टर्म देखेंगे -2b -4 - 5। ओके,
इसका अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, लाइक टर्म को साथ में करनी है। 2a प्लस a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5। अब हम 2a प्लस a क्या होगा 3a। ये a के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, इसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो 1 कोएफिशिएंट हम इसको मानेंगे। तो 2 प्लस 1 3, 3a, 2a प्लस a 3a माइनस 2b। अब देखो माइनस 4 माइनस 5 दोनों इंटीजर नेगेटिव है, तो क्या होगा, साइन आएगी माइनस की और दोनों नंबर का होगा प्लस। 4 प्लस 5 9 होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, ए और बी की जो वैल्यू दी गई है हमें क्वेश्चन में, वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू है -1 और बी की वैल्यू है -2, -9, -3, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, -9। ओके, अब देखो -3 प्लस 4, एक इंटीजर नेगेटिव एक इंटीजर पॉजिटिव, तो क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा और बड़े की साइन आएगी। तो 4 माइनस 3 तो 1 -9, तो क्या आंसर आएगा इसका -8। ये जो सारे रूल्स है वो हम फर्स्ट लेसन इंटीजर में सीख चुके हैं। तो मैंने आपको तभी कहा था कि ये आपका बेस है, आगे आगे जैसे यही स्टैंडर्ड में नहीं, आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी ये रूल्स सारे काम लगेंगे। ओके, तो ये था 5th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था, 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a। तो हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना था ये एक्सप्रेशन को, तो हमने a वाले टर्म, फिर b वाली और लास्ट में कांस्टेंट टर्म को हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब तो हमारा इसका सिंप्लीफाई आया 3a माइनस 2b माइनस 9। अब हमें इसमें a और b की जो वैल्यूज हमको दी गई है क्वेश्चन में, वो हम इसमें रख देंगे। तो लास्ट में हमारा आंसर आता है -8। ओके, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 7 के 5 सम्स। अब हम एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8 है, इफ z इज इक्वल टू, if z is equal to 10, find the value of 10. Okay, then find the value of z square minus 3 36z minus 10. Okay, z square minus 36z minus 10। ओके, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हमें वैल्यूज रखनी है। z स्क्वायर माइनस 36z माइनस 10। ओके, इस तरह से मैं आपको कोई भी इक्वेशन दे सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी को हम सिंप्लीफाई करें या उसी में वैल्यूज रखें। मतलब मैं आपको वर्कशीट में इसके अलावा और भी सम्स दे सकती हूँ। सिर्फ यहाँ नंबर बदल कर, इक्वेशन बदल कर, आपको यहाँ पर सिर्फ मेथड याद रखनी है। फिर एक मेथड के हम 1 सम करें, 5 सम करें या 50 सम करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो मेथड लर्न करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर है z स्क्वायर माइनस 36z माइनस 10, जिसमें हमें z की वैल्यू क्या रखनी है 10। तो 10 स्क्वायर माइनस 36 10 माइनस 10। ओके, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, 10 10 100 माइनस 36 10 360
60 माइनस 10। ये इक्वेशन टेक्स्ट बुक में है, मैं उससे अलग भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको मेथड लर्न करनी है। तो यहाँ जहाँ भी z है वहाँ हम z की क्या वैल्यू रखेंगे, 10 वैल्यू रखेंगे, ओके। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 100 में से 360 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -260 माइनस 10 तो आएगा -270। अगर मैं टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उससे अलग क्वेश्चन भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस कॉपी करें, मैं यहाँ अलग भी इक्वेशन ले सकती हूँ, अपने आप कोई भी इक्वेशन लिख सकती हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर सिर्फ मेथड ही लर्न करनी है। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे, ओके। तो अब ये चैप्टर में सिर्फ इसी तरह के सम्स हैं, तो हम 2-4 सम एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं सेम मेथड के, ठीक है। चलो मैं अभी आपको अपने आप ही कुछ सम्स एक्स्ट्रा सम्स दे रही हूँ, ओके। एक्स्ट्रा सम्स, solve the equation या expression and find the value if x is equal to 1, y is equal to 2, ओके। अब मैं टेक्स्ट बुक में से नहीं करवा रही, अब मैं टेक्स्ट बुक में से सब नहीं करवा रही, ओके। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि इक्वेशन में हमें वैल्यूज अप्लाई करनी थी। तो अब मैं आपको अलग सम दे रही हूँ, जो टेक्स्ट बुक में नहीं, अपने आप सम दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी प्रैक्टिस हो। इसमें सिर्फ मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिख दूँ, फिर सेम मेथड। तो ऑलमोस्ट हमारे ये चैप्टर के सारे सम्स अभी कंप्लीट हो गए, इसीलिए हम 1-2 एक्स्ट्रा सम्स सॉल्व कर रहे हैं। 2x + 3y + 4x - y + 9। देखो ये मैंने आपको अपने आप बनाकर एक एक्सप्रेशन दिया है, जिसमें x और y वेरिएबल वाला दिया है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज हमको दी गई है, ओके। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसको सिंप्लीफाई करना, ओके। सॉल्व या सिंप्लीफाई लिख देते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है, इसकी लाइक टर्म को साथ में रखनी पड़ती है। तो लाइक टर्म कौन सी है, x वाली, 2x + 4x + 3y - y + 9, ओके। x वाले टर्म, y वाली टर्म एंड कांस्टेंट टर्म हमने साथ में लिख दी। अब 2x + 4x क्या होगा, 6x + 3y - y। अब -y मतलब y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो 1 उसके साथ है, हम ऐसा मानते हैं, ओके। तो 3 - 1 कितने हुए, 2y, कैसे, प्लस, क्योंकि बड़ा नंबर है 3 + 9, ओके। तो ये क्या हुआ, ये दिए हुए इक्वेशन का सिंप्लीफाई किया हमने, ओके। 2x + 3y + 4x - y + 9, ओके। ये हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन या एक्सप्रेशन। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, हमने लाइक टर्म को साथ में कर दी। अब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2 + 9, 6 × 1 = 6 + 2 × 2 = 4 + 9, 6 + 4 10, 10 + 9 19, ओके। क्या आंसर आया, 19। तो इस तरह से हम कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हो, ठीक है, तो आपको उसको सिंप्लीफाई करने हैं, उसमें जो भी वैल्यूज दी है वो अप्लाई करें। अभी एक और इसी वैल्यूज का एक और सम मैं आपको दे रही हूँ, 2x² + y² + 3x² + 2y² + 10। देखो ये मैंने अपने आप नंबर दिया है आपको, ये हम सॉल्व करेंगे। 2x² + y² + 3x² + 2y² + 10,
यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पहले लाइक टर्म को साथ में कर देंगे, 2x² प्लस 3x²। अब y² वाली टर्म लेंगे, y² प्लस 2y² प्लस 10। ओके, अब 2x² प्लस 3x² तो क्या होगा 5x² प्लस y² प्लस 2y² तो 3y² प्लस 10। अब हम इसमें x और y की वैल्यू रख देंगे, 5 1² प्लस 3, y की वैल्यू दी है 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 5 × 1 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब ये ऊपर में कर रही हूँ, 5 1 = 5 प्लस 3 4 = 12 प्लस 10। सारे पॉजिटिव हैं तो हम सबको कर देंगे प्लस। 5 प्लस 10 17, 17 प्लस 20 27 इज द आंसर। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर 12 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। टिल देन यू हैव टू लर्न ऑल द इक्वेशंस, रूल्स, फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किस तरह की टर्म होती है, फिर लाइक टर्म कैसी होती है, अनलाइक टर्म कौन सी होती है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं। ओके, फिर सबसे पहले तो वो रूल्स हैं जो मैं 4 रूल्स पे यहाँ आपको लिखवा दी हूँ, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, ये जो 4 रूल्स हैं। ओके, इक्वेशन के लिए ये 4 रूल अगर आपको लर्न है तो आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन कर सकते हो। ये बेसिक रूल्स है, ये चैप्टर 1 में आए थे इंटीजर के चैप्टर में। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। ओके, सो आज हमारा ये चैप्टर 12 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।